वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी को 2024 में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के में जो माता जी को हम 17 फरवरी के माँ के 8वें रूप, जिन्हें हम महागौरी के नाम से जानते, उनकी पूजा और कथा और क्या भोग लगाएंगे, इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप ध्यान पूर्वक सुने। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि गुप्त नवरात्रि जो है, हर कोई इनका व्रत नहीं रहता है। साल में हम 2 नवरात्रि जो है उसकी हम विशेष पूजा करते हैं, और जो 2 गुप्त नवरात्रि उसे विशेष मनोकामनाओं के लिए और मंदिरों में और सिद्धि साधना मंत्र जागृत करने के लिए, इन सबों के लिए पूजा की जाती है। लेकिन आपकी अगर विशेष मनोकामना पूर्ण होती है या आप माँ की पूजा करना चाहते हो तो हम पूजा कर सकते हैं। और नहीं आप कथा सुनने का पढ़ने का टाइम है या कुछ, तो आप मोबाइल में भी माँ की कथा आप सुन लीजिए, जिससे माँ की आपको कृपा प्राप्त हो। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नवरात्रि के 8वें दिन जिस माँ की हम पूजा करते हैं उन्हें हम महागौरी कहते हैं। महागौरी सभी देवताओं की आराध्य देवी मानी जाती है। महागौरी की पूजा भक्तों के लिए सभी प्रकार से जो भी कष्ट है उससे मुक्ति मिलती है। महागौरी भक्तों को सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करती है। महागौरी जो माँ की 8वीं शक्ति है, इनका जो रंग है वो गौर है, मतलब गोरी है। इस गौरता के तुल्य शंख, चक्र, कुंद, फूल दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है। 8 वर्षा भोदित्वी गौरी, इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि श्वेत है, इसीलिए इनका नाम श्वेतांबर धरा भी है। इनकी 4 भुजा है। इनका वाहन वृषभ है, इन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर दाहिने हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माता की जो कथा है, पौराणिक कथा के अनुसार आपने पार्वती के रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार शंकर जी ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते, जिससे पार्वती जी का मन आहत हो जाता है। तब पार्वती माता शिव के प्रति रूप में प्राप्त करने के लिए संकल्प लेती हैं और वह तपस्या करने लगते हैं। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव जो है वह इनके शरीर को गंगा जल के पवित्र जल से धोए, तब अनंत कांतिमय, मतलब इनका शरीर एकदम गोरा हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी पूजा का महत्व ये है कि दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ एवं संग फलदायिनी है। इनकी उपासना भी भक्तों से सभी प्रकार के इनके पापों को भक्तों के जो है दूर कर देती हैं। और माँ जो है इन पे सदैव कृपा बनाए रखती है और भक्तों का अपना ध्यान देती है। इनका कृपा से अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती है और मन में जो भी हमारे दुर्भावना होती हैं वो सब माँ दूर करती हैं। महागौरी की हम पूजा बहुत विधि विधान से करते हैं। माँ का हम पंचोपरात से पूजा करते हैं। ऐसे तो नवरात्रि में हर दिन हमें पंचोपरात पूजा करनी चाहिए। जैसे माँ को इस दिन शुद्ध सफ़ेद वस्त्र, फूल, अक्षत, धूप, दीप, फल, मिठाई आदि अर्पित करनी चाहिए। महागौरी की पूजा के दौरान देवी को श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, श्वेत फल ही हमें अर्पित करनी चाहिए। इस दिन महागौरी का मंत्र ओम देवी महागौरे नमः का भी हमें जाप करना चाहिए और माँ का लाल चुनरी हमें चढ़ानी चाहिए। माँ को हम चुनरी भी चढ़ाते हैं और माँ की हम पूजा करते हैं। तो मैं आप लोगों को आज महागौरी की पूजा कैसे की जाती है और क्या उनको भोग पसंद है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों को कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और माँ की पूजा ध्यान पूर्वक करें। माँ हमें अवश्य ही
आशीर्वाद देंगी। ओम वासुदेवाय